इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के कॉमन एरर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। तो देखो, ये यूनिक एक ऐसा शब्द है जो खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। यूनिक एक ऐसा शब्द है जो खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो डबल सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा और डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट को हटाना पड़ेगा। पार्ट नंबर 4 में ही गलती है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ से मोस्ट हटाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यूनिक होगा, है ना, मोस्ट हटाना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द टीचर सेड दैट द अमित वाज कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर वर्क, मोर बेटर वर्क। तो देखो, मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है और बेटर यहाँ पर खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री है। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, तो डबल कंपैरेटिव क्यों बनाया गया? तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है ना। मोर बेटर वर्क नहीं होता, होगा बेटर वर्क हो गया। यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है, मोर हटाना पड़ेगा या बेटर के जगह पर गुड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अमर वाज द रिचेस्ट ऑफ 2 पर्सन्स। तो यहाँ पर ये दो ही व्यक्ति है, तो है ना, ऑफ 2 पर्सन। तो 2 व्यक्ति के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पार्ट नंबर 2 में गलती है। रिचेस्ट के जगह रिचर होगा, RICHER, रिचर होगा। ठीक है, यही गलती है, यहाँ पर गलती है, रिचर होगा, है ना। रिचेस्ट के जगह रिचर होगा, RICHER, रिचर। ये गलती है पार्ट नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है? He is very blind to read smallest of prints। बोल रहा है कि बहुत कठिन होता है टू रीड स्मॉलेस्ट प्रिंट, है ना। तो स्मॉलेस्ट प्रिंट के सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो यहाँ पर गलती है ना। स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स नहीं होगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट, द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट। पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। स्मॉल प्रिंट होगा। ठीक है, स्मॉल प्रिंट, इस तरह से पार्ट नंबर 4 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि योर न्यू ड्रेसेज इज प्रेटियर एंड अट्रैक्टिव देन माई। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, प्रेटियर लगा हुआ, तो अट्रैक्टिव का भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव के पहले मोर लगाएंगे। ठीक है, MORE, मोर अट्रैक्टिव। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में गलती है, अट्रैक्टिव के पहले मोर लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? दिस रोड इज द वर्स दैन एनी अदर रोड इन पटना, है ना। पटना के कोई दूसरा रोड में से, जितना भी रोड है उसमें से ज़्यादा खराब क्या है? यह रोड है ना। तो यहाँ पर होगा वर्स्ट नहीं होगा, वर्स होगा। ठीक है, वर्स्ट नहीं होगा, वर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ना, 2 में से तुलना कर रहे हैं। एक अकेला ये रोड है और बाकी सब रोड है, तो दो ग्रुप से तुलना कर रहे हैं। बाकी पटना के अलग सब रोड है और एक ठो ये रोड है, तो 2 अलग अलग
का तुलना कर रहे हैं तो बोर्स्ट के गलती है, बोर्स्ट के जगह पर WORSE होगा, बोर्स होगा, WORSE बोर्स होगा, ठीक है, बोर्स्ट नहीं होगा। ये पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हिस्ट्री एंड सिविक्स आर मोर ईजियर दैन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो यहाँ पर देखो गलती है, मोर भी लगा हुआ है और ईजियर भी लगा हुआ है, डबल कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। तो मोर नहीं होगा, सिर्फ ईजियर होगा, ठीक है, ईजियर दैन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा। पार्ट नंबर 2 में गलती है, मोर नहीं होगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर मोर हटाना पड़ेगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ, क्योंकि ईजियर भी कंपैरेटिव है और मोर लगा के भी कंपैरेटिव बनाया गया, तो गलती है, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फर्स्टली वी शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कहीं पर गलत दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पर गलती नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। इस क्वेश्चन में 5 नंबर टिक लगाएंगे, नो एरर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द मारुति फ्लेw ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज एज हाई एज होगा, एज हाई एज वाज ड्राइविंग फास्टर, ठीक है। मारुति फ्ली ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज हायर वाज ड्राइविंग फास्टर, एज हायर वाज ड्राइविंग फास्टर, है ना, एज ही वाज ड्राइविंग फास्टर, फास्टर नहीं होगा, यहाँ पर फास्टर गलती है, ठीक है, एज ही वाज ड्राइविंग, है ना, फास्ट होगा, ड्राइविंग फास्ट होगा, यहाँ पर गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, फास्टर नहीं होगा, ठीक है, ड्राइविंग फास्ट होगा, एडवर्ब होना चाहिए ना, क्योंकि वर्ब है तो एडवर्ब होना चाहिए, ड्राइविंग फास्ट, तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? देयर इज अ स्टिल लिटिल टी लेफ्ट इन द कप, बोला है कि देयर इज अ स्टिल लिटिल, अ लिटिल होगा, कुछ ना कुछ है बचा हुआ, तो अ लिटिल लगेगा, ए लिटिल लगेगा, देयर इज अ स्टिल अ लिटिल टी लेफ्ट इन द कप, अभी तक भी, स्टिल में अभी तक कुछ थोड़ा सा चाय बचा हुआ है कप में, तो पार्ट नंबर 2 में गलती है, लिटिल के पहले ए लिटिल होगा, है ना, थोड़ा का बोध कराने के लिए ए लिटिल का प्रयोग होता है, तो लिटिल के पहले ए लगेगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हाई वी क्लाइम अप द माउंटेन द कूलर वी फील, तो यहाँ पर हाई की जगह पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? हायर होगा, हायर होगा, द हायर वी क्लाइम अप द माउंटेन, जितना हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचा जाते हैं, चढ़ते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही अधिक ठंड महसूस करते हैं, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, है ना, द हायर वी क्लाइम अप द माउंटेन द कूलर वी फील, है ना, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में ही रहेगा, जितना अधिक हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, जितना अधिक ऊंचाई पहाड़ पर चढ़ेंगे उतना ही ठंड महसूस होती है हमें, तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, हाई की जगह हायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12 नंबर, दो ही द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, तब फर्स्ट की जगह पर फॉर्मर होगा,
है ना। बोल रहा है कि बुक का पहला पोर्शन पहले वाला पोर्शन फॉर्मर होगा, FORMER फॉर्मर होगा, ठीक है, पहले वाला। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फर्स्ट को हटा के फॉर्मर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट को हटा के फॉर्मर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। द फॉर्मर पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो पार्ट नंबर 1 गलती है, फर्स्ट के जगह पर फॉर्मर होगा, FORMER फॉर्मर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? राजीव गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अपने समय के सबसे प्रथम राजनीतिज्ञ थे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, फॉर्मर होगा, ठीक है, फॉर्मर होगा। फर्स्ट के जगह पर क्या होगा? फॉरमोस्ट होगा, फॉरमोस्ट। तो अपने समय के सबसे पूर्वज नेता थे, फॉरमोस्ट होगा। अग्र नेता थे, आगे सबसे नेतृत्व करने वाले। फर्स्ट के जगह होगा फॉरमोस्ट, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में गलती है, फॉरमोस्ट होगा, FOREMOST फॉरमोस्ट होगा। अपने समय के सबसे पूर्वज नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? जमशेदपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन रांची। यहाँ फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा, FARTHER फार्दर होगा। जमशेदपुर जो है वह पटना से ज़्यादा दूरी पर है रांची की तुलना में। पटना से ज़्यादा दूरी पर है जमशेदपुर रांची की तुलना में। रांची से कम दूरी पर है और पटना से ज़्यादा दूरी पर। तो फर्दर नहीं होगा, पार्ट नंबर 2 में गलती है। फर्दर के जगह पर फार्दर होगा, FARTHER फार्दर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? ऑफ पटना, पटना से मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा द फॉर्मर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूटर्स, ठीक है। फॉर्मर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूटर्स। बोल रहा है कि जब मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में, है ना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सबसे ज़्यादा किसके पास स्कूटर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो फॉर्मर के जगह पर गलती है, क्योंकि तीन सिटी है ना, एक पटना सिटी है, मुजफ्फरपुर सिटी है, दरभंगा सिटी है। तो तीनों सिटी में बोल रहा है कि किसके पास सबसे ज़्यादा स्कूटर है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूटर किसके पास ज़्यादा है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट वाला फॉर्मर मैंने सबसे पहला वाला, फॉरमोस्ट। तो यहाँ पर फॉरमोस्ट हो जाएगा, फॉर्मर के जगह पर फॉरमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि तीन सिटी के बीच तुलना कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, है ना, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। जब 2 के बीच तुलना करते तब फॉर्मर लगता, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मर होता। लेकिन यहाँ पर 3 सिटी है, तो 3 सिटी में सबसे ज़्यादा पटना में स्कूटर है, तो यहाँ पर फॉरमोस्ट हो जाएगा कि सबसे पहले वाला सिटी पटना सिटी में, है ना, सबसे ज़्यादा स्कूटर है। सबसे पहले वाला सिटी पटना सिटी में ज़्यादा स्कूटर है। मुजफ्फरपुर तो दूसरा वाला है और दरभंगा तीसरा वाला सिटी है। तो यहाँ पर फॉर्मर गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। फॉर्मर के जगह पर क्या होगा? फॉरमोस्ट होगा। फॉर्मर के जगह पर क्या होगा? फॉरमोस्ट होगा, ठीक है, यही गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, फॉरमोस्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? शिव कुमार्स कमांड ओवर संस्कृत इज द मोस्ट एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि शिव कुमार का जो आदेश है, कमांड है जो है ना, ओवर संस्कृत पर इज द मोस्ट एक्सीलेंट। तो देखो एक्सीलेंट खुद ही एक सुपरलेटिव डिग्री में शब्द होता है।
एक्सीलेंट खुद ही एक सुपरलेटिव डिग्री का शब्द होता है, तो इसके पहले मोस्ट लगाना गलती बात है, मोस्ट नहीं लगेगा, तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में ही गलती है 16 नंबर क्वेश्चन के। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि नो अदर मैन ऑफ द टाउन इज मोर टॉलर देन रमेश। रमेश के अलावा कोई भी दूसरा आदमी ज़्यादा लंबा नहीं है, शहर में कोई भी दूसरा आदमी ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मोर टॉलर यहाँ पर गलती है, टॉलर तो खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें मोर क्यों लगाए? यही पार्ट नंबर 3 में गलती है, मोर नहीं लगेगा। ठीक है, मोर नहीं लगेगा, टॉलर खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर नहीं लगेगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कर रहा है? दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। बोला कि जी ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश्ड हो चुका है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के फर्स्ट इशू में, लेटेस्ट इशू में, लास्ट इशू नहीं होगा, लेटेस्ट होगा, है ना, लेटेस्ट इशू वाला में प्रथम जो इशू है ना, हाल फिलहाल के इशू जो हुआ, मामला हुआ है ना, हाल फिलहाल के मामला में पब्लिश हुआ है। ठीक है, आर्टिकल, तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, लास्ट के जगह पर लेटेस्ट होगा, लास्ट के जगह पर लेटेस्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है? इवन योर नेक्स्ट रिलेशन डिड नॉट कम टू योर ऑपरेशन टू योर कोऑपरेशन। तो क्या होगा गलत यहाँ पर? सही नेक्स्ट के जगह होगा, यहाँ पर नेक्स्ट की जगह पर गलती है। ठीक है, नियरेस्ट रिलेशन, इवन योर नियरेस्ट रिलेशन डिड नॉट कम टू योर कोऑपरेशन। नेक्स्ट रिलेशन नहीं होगा, नियरेस्ट होगा। ठीक है, नियरेस्ट बने क्लोजर, नियरेस्ट बने क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट नहीं होगा, नियरेस्ट होगा, पार्ट नंबर 2 में गलती है। नियरेस्ट रिलेशन घनिष्ठ संबंध है ना, कि आपका घनिष्ठ संबंध जो है, रिश्ता है, वो नहीं आया है आपके मदद में, तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहा है द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट, डॉक्टर ने निरीक्षण किया, जांच किया, है ना, द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीकर, बिकमिंग वीकर, है ना, बिकमिंग वीक नहीं होगा, बिकमिंग वीकर होगा, WEAKER, बिकमिंग वीकर, कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। ठीक है, जब भी बिकमिंग आता है या गेटिंग आता है तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो पार्ट नंबर 4 में गलती है, वीक के जगह वीकर होगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, तो वीक के जगह वीकर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कर रहा है कि नेपोलियन वाज ग्रेटर देन एनी एम्पेरर ऑफ हिज टाइम। एनी अदर होगा, एनी के बाद अदर लगेगा। ठीक है, एनी के बाद अदर लगेगा। नेपोलियन जो है वह अपने समय के जितने भी है ना सम्राट थे, नेपोलियन को छोड़ करके, है ना, इसे अगर जो एनी एम्पेरर बोलेंगे तो उसमें नेपोलियन भी आ रहा है। तो अलग अलग दो अलग अलग ग्रुप का तुलना कहाँ हो रहा है? दो अलग अलग ग्रुप का तुलना करने के लिए नेपोलियन को अलग सम्राट में रखेंगे, एम्पेरर में रखेंगे, और बाकी को अलग ग्रुप में रखेंगे। तो एनी अदर होगा, मतलब कि नेपोलियन को छोड़ करके जितने भी एम्पेरर हैं उस समय के, उनके समय के, है ना, उस सभी एम्पेरर में, उस सभी सम्राट में है ना, और नेपोलियन क्या है? सबसे महान था, ग्रेटर था। ठीक है, बाकी अन्य की तुलना में नेपोलियन को कर रहे हैं ना, तो दो अलग अलग ग्रुप को करेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ग्रेटर के जगह पर ग्रेटेस्ट करना पड़ जाता। तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। एनी के बाद एनी अदर होगा, एनी के बाद एनी अदर होगा। ठीक है, एनी के बाद यहाँ पर एनी अदर होगा, अदर होगा। ठीक है, OTHER अदर होगा, यही कहते हैं, एनी अदर एम्पेरर ऑफ हिज टाइम।
अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है these days students prefer study। प्रीफर के साथ टू लगता है। प्रीफर स्टडी टू लव। प्रीफर के साथ टू लगता है ना। आजकल बच्चे है ना प्रेम से ज़्यादा पढ़ाई अधिक पसंद करता है। प्रीफर स्टडी टू लव। प्रीफर स्टडी टू लव। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में गलती है, देन के जगह टू होगा। देन के जगह टू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द बार्बर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट फ्यूअर दैन 15 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ही फ्यूअर नहीं होगा क्योंकि रुपीज का बात हो रहा है, तो फ्यूअर नहीं होगा, लिस्ट होगा, है ना। लिस्ट होगा, लेस, LESS लेस होगा, सॉरी लेस होगा, है ना। लेस होगा कि लेस देन 15 रुपया से कम रुपया स्वीकार नहीं करेगा। द बार्बर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस दैन 15 रुपीज, कि वह 15 रुपया से कम में स्वीकार नहीं करेगा। 15 रुपया से कम रुपीज नहीं स्वीकार करेगा। तो पार्ट नंबर 3 गलती है, फ्यूअर के जगह लेस होगा। फ्यूअर के जगह लेस होगा, LESS लेस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द ऑल ऑफ इंडिया मोर्न्ड द डेथ ऑफ मिस्टर राजीव गांधी, है ना। द ऑल ऑफ इंडिया मोर्न्ड द डेथ ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के मृत्यु पर, डेथ पर मोर्न किया था ऑल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर गलती दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पर गलती दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है। द ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है, या ऑल के जगह पर होगा द होल। ऑल नहीं होगा, द होल इंडिया होगा। ऑल ऑफ इंडिया नहीं होगा, द होल इंडिया होगा। पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, ऑल ऑफ नहीं होगा, द होल इंडिया होगा। द के बाद होल आता है, द के बाद होल आता है। अगर जो ऑल का प्रयोग करेंगे तो ऑल द इंडिया होगा, ऑल द इंडिया होगा। लेकिन पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, ऑल ऑफ नहीं होगा, द होल इंडिया होगा, द होल इंडिया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अंशु इज द ओल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। ओल्डर के जगह एल्डर होगा, ओल्डर के जगह पर एल्डर होगा। पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, सिस्टर के बोध कर रहा है, तो जब भी ब्लड रिलेशन के बाद होता है तो एल्डर का प्रयोग होता है। अंशु इज द एल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स, तो एल्डर होगा। पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।